Good morning class. Today I am going to deal with nutrition, and in that we are going to see about which all the factor affecting food and nutrition. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन को. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट है एज. ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि एज कैसे अफेक्ट करेगा फूड एंड न्यूट्रिशन को. ठीक है, तो ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड द बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिक? ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग. मतलब कितना अमाउंट में कैलोरीज रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी का फंक्शनिंग में एंड एट रेस्ट. ठीक है, जब हम रेस्ट कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं तो कितना हमारे बॉडी को कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटाबॉलिक. अब बीएमआर किसको बोलेंगे कि कितना कैलोरी नीडेड है टू गेन और टू लूज द वेट. ठीक है, तो बीएमआर किसको बोलेंगे? जितना अमाउंट ऑफ कैलोरी नीडेड है. डिटरमाइन द कैलोरी नीडेड टू लूज और द गेन द वेट. ठीक, सो इन ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड द बीएमआर इज हाई, therefore during infancy the energy needed as per kg of the body is higher than the adulthood. yes, जब नवजात शिशु रहता है, ठीक है, इन्फेंट पीरियड में रहते हैं, इन्फेंसी पीरियड में रहते हैं, तो क्या रहता है, हमको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है एज पर जब एडल्टहुड में आ रहे हैं तब. ठीक, नेक्स्ट है द पीरियड एट विच द बीएमआर रीचेस हाईएस्ट लेवल बिटवीन. सबसे ज़्यादा कैलोरीज कब हमको ज़रूरत है? बिटवीन द एज ऑफ 1 to 2 years. ठीक है, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन अकर बिटवीन द एज ऑफ, और ये कम कब हो जाएगा आपका? 2 to 5 years एंड मोर रैपिड डिक्लाइन अंटिल द एज ऑफ अडल्ट. ठीक है, फिर ये धीरे धीरे कब फिर बढ़ने लग जाएगा? जब तक हम अडल्टहुड तक नहीं पहुंच जाए. ठीक, फर्स्ट नेक्स्ट है आपका सेक्स. सो बीएमआर इज हायर इन एडल्ट बॉयज एंड मेल एज कंपेयर टू एडोलसेंट गर्ल एंड फीमेल. तो बीएमआर किस में हायर मिलता है हमको? बॉयज में, मेल पर्सन में एज कंपेयर टू फीमेल. इट इज नॉट ड्यू टू डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स. ये ऐसा नहीं है कि सेक्स डिफरेंस की वजह से, बट ड्यू टू द बॉडी कंपोजिशन. मेल का बॉडी कंपोजिशन अलग है एज कंपेयर टू फीमेल. इस कारण जो बीएमआर है वो किस में ज़्यादा ज़रूरी है आपका? हायर हो जाता है, वो है बॉयज में. ठीक है, द मेल हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज विच इज मेटाबॉलिकली more active, where the female have greater adipose tissue which is metabolically less active. ठीक है, तो मेल्स में क्या है? एडिपोज टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू मोर है और एज कंपेयर टू फीमेल. इसलिए क्या है, जो बीएमआर है वो मेनली किस में अफेक्ट कर रहा है आपका? मोर हायर है आपका मेल्स में. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. That is climate. It is also known as BMR is low in tropical region than the टेम्परेट जोन. तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या रहता है आपका? मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, गर्मी ज़्यादा रहता है. ठीक है, और टेम्परा जोन क्या है? मतलब ट्रॉपिकल रीजन हम लोग राजस्थान को बोल सकते हैं. ठीक है, वहाँ ज़्यादातर गर्मी, रेतीला जैसा धरती है, तो इस कारण वहाँ ज़्यादा गर्मी है. और टेम्परा जोन किसको बोल सकते हैं? जैसे कि हमारा एरिया है छत्तीसगढ़ के एरिया, ना ज़्यादा कूल है ना ज़्यादा हॉट है यहाँ पर. ठीक है, हैज़ द एनर्जी cost of work is slightly higher than the temperature falls. तो more amount of energy कहाँ लगेगा आपको? ट्रॉपिकल जोन में as compared to temperate zone. ठीक, next slide. Body size. It will have an important effect on energy needed because a higher body has a great amount of muscular and glandular tissues to maintain. ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी किस में रहेगा? लार्ज ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल्स है, मतलब ज़्यादा मसल्स है, उसको क्या लगेगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा. क्यों? क्योंकि बॉडी को मेंटेनेंस करना है. ठीक है, दस एनर्जी हायर अलाउज. ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. अ टॉल थिन इंडिविजुअल हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया दैन द इंडिविजुअल हैव सेम weight who is short and fat and form will be
farmer will be therefore have a higher basal metabolic rate. अगर एक व्यक्ति टॉल है मतलब ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो बॉडी सरफेस अलग है एज वेल एज जो छोटा है, ठीक है, और उसका फैटी इंसान है उसका, ठीक है, तो देयर विल हैव अ हायर basal metabolic rate. Changes will be there. Next slide. Secretions of endocrine gland. The thyroid gland is particularly extra as marked influence on energy requirement. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हैज इन्फ्लुएंस एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक, इट विल बी ओवर एक्टिव और हाइपर थायरॉइडिज्म. अगर ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉइडिज्म. एंड BMR विल बी इंक्रीजेज. एंड इफ एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड डिक्रीजेज, हाइपोथायरॉइडिज्म. ठीक है, कम अमाउंट में जो थायराइड सिक्रीशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉइडिज्म. ठीक है, the BMR will be reduced there. So next slide. Status of health during the period of fever as well as malnutrition, the BMR individual is affected. ठीक है, तो फीवर के टाइम में, माल नरिशमेंट के टाइम में क्या है, हमारा BMR अफेक्टेड रहता है. इलनेस इन्वॉल्व्स द एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मार्क्ड इंक्रीज इन BMR. ठीक है, अगर इलनेस है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज है तो क्या होगा, आपका BMR एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट. Altered physiological status during the pregnancy and lactation, the energy needed are increased because of elevation of BMR. मेनली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में क्या होता है, आपका BMR इंक्रीज हो जाता है. प्रेगनेंसी के टाइम में क्यों, क्योंकि देयर इज नीडेड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ फीटस. ठीक है, बेबी के मम्मा के वूम में बेबी है, ठीक है, तो बेबी को एक्स्ट्रा अभी ग्रो कर रहा है मम्मा के वूम में, तो क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, एनर्जी चाहिए, इसलिए BMR इंक्रीज होगा. लैक्टेशन के टाइम में क्यों होगा, क्योंकि अभी मदर लैक्टेटिंग है, उनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, बेबी को मिल्क देना है, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, इसलिए क्या होगा, BMR इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. इफेक्ट ऑफ फूड. सर्टेन फूड अमाउंट ऑफ वर्क इज एक्सपेंडेड ऑन डाइजेशन. ठीक है, तो डाइजेशन के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, एज वेल एज अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर टू द टिश्यूज. ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज है हमारे शरीर में, उसको ट्रांसफर करने के लिए फूड अमाउंट चाहिए, इसलिए क्या है, आपका BMR इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एज वेल एज रिजल्ट इन इंजेशन ऑफ द फूड इज नोन एज डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड. मतलब इंक्रीज फूड हीट प्रोडक्शन हो रहा है, रिजल्टिंग इन इंजेशन, जो खाना ले रहे हैं उसको. ठीक है, तो क्या होगा, आपका उनको क्या चाहिए फिर, मतलब मेनली आपका हीट प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. द प्रोटीन वी आर जब प्रोटीन ले रहे हैं अलोन, ठीक है, मतलब प्रोटीन अगर दूध बस ले रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा आपको मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट इट विल बी. देन ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड डाइट, अगर मिक्स्ड डाइट ले रहे हैं तो इट इज यूजुअली कंज्यूम्ड एंड स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड इज अप्रॉक्सीमेटली इट विल नीडेड 10% ऑफ एनर्जी ओनली. नेक्स्ट स्लाइड. Extent of physical activity. Any kind of physical activity will be increase the energy expenditure over the basal energy needed. ठीक है, तो कोई भी टाइप का एक्टिविटीज हम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका it will be needed mainly energy, so the BMR will be increased. Energy for the performance of all type of physical activity rank next metabolic energy. ठीक है, तो BMR मेनली आपका फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट. द स्लीप कॉजेज रिडक्शन अबाउट 10% ऑफ BMR डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन द स्लीपिंग. एट स्लीपिंग और जब रेस्ट है तो आपका 10% BMR रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, द एनर्जी नीडेड इन डिटरमाइनिंग बाय द नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक, जितना फिजिकल एक्टिविटी अगर स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ रहा है तो BMR इंक्रीज होगा. लाइक सेडेंटरी वर्कर विच इंक्लूड वर्क बुक कीपिंग या टाइपिंग या टीचर है या कॉल फॉर ईजियर एनर्जी, मतलब जो मॉडरेट टाइप का वर्क कर रहा है, ज़्यादा वर्क नहीं है, मोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, तो इट विल बी हैव अ लेस BMR देन द जो कि ज़्यादा वर्क कर रहा है, सच एज नर्सिंग, हाउस मेकिंग, गार्डनर, या फिर आपका गार्डनर को बोल सकते हैं हैवी वर्क कर रहा है, या फिर आपका लेबर्स हैं इन लोग से. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड.
Socio-economical factors. So how it will be affected? The nutrition status is largely affected by socio-economic factors like income, level of education, ठीक है, sanitation, family size. So it will affect the it will affect also BMR, and it will affect the food and nutrition. ठीक है, these factor bears more directly on the quality of life. yes, अगर आपका इनकम अच्छा है तो आप क्या करेंगे, जो क्वालिटी वाली फूड है वो लेंगे, लेकिन आपका इनकम कम है तो लो क्वालिटी या चीप क्वालिटी का लेंगे. इसके कारण क्या होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट करेगा हेल्थ को. नेक्स्ट स्लाइड. कल्चरल फैक्टर. डिफरेंट कल्चर हैव अ डिफरेंट फूड हैबिट एंड द पैटर्न. ठीक है, वेरियस culture have various cultural group have been practiced in the centuries. different food patterns को different लोग ही मतलब अपने अपने नॉर्म्स में लेते हैं. ठीक है, लाइक गुजराती यूज शुगर्स. गुजराती फैमिली क्या कर रही है, शुगर ले रही है, किस लिए, ताकि वेजिटेबल और दाल है वो टेस्टी और स्वीटनर हो. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड. Economical factor. The menu planning of the family depend upon the financial status and the capacity to spend on food. ठीक है, तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है. अगर हाई स्टेटस, मैंने बताया था जैसे कि हाई स्टेटस वाले पर्सन है तो क्या होगा, वो ज़्यादा अमाउंट में जो कैलोरी वाली चीज़ है ये सब खरीद पाएंगे. लो इनकम वाले क्या होंगे, मतलब कम चीज़ें ले पाएंगे. ठीक है, या फिर चीप क्वालिटी का ले पाएंगे. तो ये अफेक्ट करेगा आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में. नेक्स्ट स्लाइड. ट्रेडिशनल फैक्टर. सो ट्रेडिशनल ऑल्सो हैव अ ग्रेट रोल इन फूड हैबिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फूड कोल्ड एंड हॉट. हॉट एंड कोल्ड जैसे फूड भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि फूड लाइक मीट, फिश, ये सब किस में आती हैं, गर्म चीज़ें. इट विल जनरेट ए हीट इन द बॉडी. ठीक है, गर्मी पैदा कर रहे हैं शरीर में. एज वेल एज द फूड सच एज कर्ड, बनाना, ऑरेंज, लेमन, इन लोग क्या करते हैं, शरीर में ठंडक पहुंचाते हैं, ठंडा कर देते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन अफेक्ट कर रहा है. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू.